साथ में नहीं बना पाए? नहीं अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं प्लीज, मैं उत्तर दे दूं क्योंकि पीडीपी से तुलना की गई तो मैं एक तर्क दे रहा हूं, दर्शक जानना चाहेंगे ये बात। पीडीपी से जो अलायंस हुआ था ना अंजना जी, वो अलायंस तब हुआ था जब वहां पे अस्थिरता थी, कोई सरकार चुनाव के परिणाम आने के बाद नहीं बनी थी और उस परिस्थिति में किया गया था। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है मैं वो उठाना चाहूंगा। तब वो मौका परस्ती वो सवाल ये है, आपको मालूम है अंजना जी सर, तब वो मौका परस्ती नहीं है। एक काउंटर क्वेश्चन तो बनता है, तब मौका परस्ती नहीं है। मैं बताता हूं, बिल्कुल बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं अंजना जी। देखिए ऐसा लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और पीछे से कोई हंस भी रहा है। सवाल उनसे पूछा, वो हंस रही हैं, पता नहीं उनकी पूंछ पे हो सकता है आपका पैर इस बार पड़ गया हो। अपना पैर हटा लीजिए तो वो हंसना शायद बंद कर दे प्लीज। ठीक है प्लीज सर। हाँ नहीं, पूंछ की बहुत बात हुई आपके चैनल पे। हाँ अंजना जी, देखिए कश्मीर में क्या परिस्थितियां रही हैं आप भी जानते हैं। वहां एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, स्थिरता रहे, ये होना चाहिए। ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी साथ आए थे। लेकिन आज जो सवाल इकट्ठा हो रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते और वो देखते भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसके लिए भाजपा ने अपनी 4 प्रदेश की सरकारें जो है न्यौछावर कर दी थी, तो क्या वो खुश ना होते? आप बताइए, काशी विश्वनाथ धाम बना, वो देख के कहा खुश ना होते? और आपने कहा पहली बार हिंदू अस्मिता के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमारी जीत हुई है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, क्योंकि सब नागरिक बराबर हैं। मेरी समझ से बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, जो भाजपा की विचारधारा है, वो आगे बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे जी आज कहीं ना कहीं उस विचारधारा से टूट गए हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा, खुद कार्टूनिस्ट होने में और कार्टून बन जाने में बहुत फर्क है। ठीक। कार्टूनिस्ट थे बाला साहब ठाकरे, कार्टून कौन बना ये सब जानते हैं। प्रियंका जी इसका भी जवाब दीजिएगा और साथ ही इसके साथ ही ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं इनका हिंदुत्व नकली है, सत्ता से प्रेरित है, तो शिवसेना ने हिंदुओं के लिए क्या किया है जिससे उनका हिंदुत्व सही साबित हो जाए? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कार्टून कौन है वो देश की जनता ने देखा था जब सवेरे 5 बजे चोरी चोरी चुपके चुपके किसी ने ओथ सेरेमनी में भाग लिया था। गवर्नर का इस्तेमाल कर कर, प्रेसिडेंट का इस्तेमाल कर कर। तो कार्टून कौन बना देश के इतिहास में वो गवाह है। शॉर्टेस्ट टेन्योर के मुख्यमंत्री बने वो कार्टून किसने बनाया? वो कार्टूनिस्ट के एक बेटे ने बनाया, समझे। और रही बात कार्टून करने की, कार्टून तो केंद्र सरकार के भी बहुत सारे लोग बने जिन्होंने पूरी कोशिश की, जोड़ तोड़ के कोशिश की कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए। तो कार्टून वो लोग, तो यस, कार्टूनिस्ट के बेटे होने के नाते उन्होंने लोगों को कार्टून बनाया और अच्छे से सबक भी सिखाया। और रही बात हंसने की, मुझे नहीं पता था कि अब हंसने पे भी टैक्स लगने लगा है, जिससे गौरव भाटिया इतने प्रभावित हो रहे थे मेरी हंसी से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा हमने हिंदुओं के लिए क्या किया। जब वो बता रहे थे राम मंदिर बना 2018 में, जब उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी वहां पे पहुंचे थे अयोध्या में, तभी ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वापस से सुप्रीम कोर्ट में बात छिड़ी थी और फिर ये निर्णय आया था। तो अगर आप हमसे कहेंगे कि इस भव्य मंदिर बनाने में हमारा हाथ रहा है या नहीं, बाला साहेब जी की लेगेसी रही है कि नहीं, बाला साहेब जी के सुपुत्र ने काम किया है कि नहीं, तो हाँ, हम गर्व से कहेंगे हाँ हमने किया है, हम इसमें हिस्सेदार रहे थे। रही बात हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने की, सर्टिफिकेट हम भारतीय जनता पार्टी से ना मांगते ना उनको हम किसी को देना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने क्या किया है। हम जानते हैं कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जानती है कि हमारा धर्म क्या है और हमारी राजनीति क्या है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात कश्मीरी पंडितों की लेकर, कल ही जब उनकी जन्म तिथि थी, इतने लोगों ने, खास करके कश्मीरी पंडितों ने, इस बारे में हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई एकमात्र हमारे साथ खड़े रहे थे वो शिवसेना खड़ी रही थी, और हमारे फ्यूचर के लिए खड़े रहे थे तो शिवसैनिक खड़े रहे थे। तो जब ये लोग उस स्तर पे पहुंच जाए तो मैं इनसे जवाब सवाल करूंगी और तब मैं इनको सर्टिफिकेट के इनसे मैं उम्मीद करूंगी।